नमस्ते। आइए दोस्त जानते हैं भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर का निर्माण और इसके इतिहास के बारे में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित एक प्राचीन और भव्य हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। हालांकि इसका कुछ हिस्सा 6ठी शताब्दी में ही बनना शुरू हो गया था, किंतु इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। मंदिर का पूरा निर्माण कार्य ययाति प्रथम के शासनकाल में पूरा हुआ। यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप हरिहर को समर्पित है, जो भगवान शिव और विष्णु दोनों का संयुक्त स्वरूप है। इस कारण से यह मंदिर शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के भक्तों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। धार्मिक कथा है कि लिट्टी तथा वसा नाम के दो भयंकर राक्षसों का वध देवी पार्वती ने यहीं पर किया था। संग्राम के बाद उन्हें प्यास लगी तो शिवजी ने कूप बनाकर सभी पवित्र नदियों को योगदान के लिए बुलाया। यहीं पर बिंदुसागर सरोवर है तथा उसके निकट ही लिंगराज का विशालकाय मंदिर है। सैकड़ों वर्षों से भुवनेश्वर यही पूर्वोत्तर भारत में शैव संप्रदाय का मुख्य केंद्र रहा है। कहते हैं कि मध्ययुग में यहाँ 7000 से अधिक मंदिर और पूजा स्थल थे, जिनमें से अब लगभग 500 ही शेष बचे हैं। मंदिर में स्थित शिवलिंग को स्वयंभू स्वतः प्रकट माना जाता है। ये शिवलिंग लगभग 8 फीट व्यास और 8 इंच ऊंचा है। मंदिर की ऊंचाई 180 फीट 55 मीटर है, जो भुवनेश्वर की स्काईलाइन में प्रमुखता से दिखाई देती है। मंदिर परिसर में 4 मुख्य भाग हैं। मुख्य मंदिर, जहां भगवान लिंगराज की मूर्ति स्थापित है। जगमोहन, जहां भक्त एकत्रित होते हैं। नाट्य मंडप, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के लिए। भोग मंडप, जहां भगवान को प्रसाद अर्पित किया जाता है। लिंगराज मंदिर परिसर में 150 से अधिक छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय आदि की मूर्तियां हैं। लिंगराज मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर लाखों भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए यहां आते हैं। हर वर्ष अशोकाष्टमी के दिन भगवान लिंगराज की एक भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान को चंद्रभागा तालाब में स्नान कराया जाता है। केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। लिंगराज मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। यह मंदिर भुवनेश्वर का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मंदिर है। ये जगत प्रसिद्ध मंदिर उत्तरी भारत के मंदिरों में रचना, सौंदर्य तथा शोभा और अलंकरण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लिंगराज का विशाल मंदिर अपनी अनुपम स्थापत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर में प्रत्येक शिला पर कारीगरी और मूर्तिकला का चमत्कार है। इस मंदिर का शिखर भारतीय मंदिरों के शिखरों के विकास क्रम में प्रारंभिक अवस्था का शिखर माना जाता है। यह नीचे तो प्रायः सीधा तथा समकोण है, किंतु ऊपर पहुंचकर धीरे धीरे वक्र होता चला गया है और शीर्ष पर प्रायः वर्तुल दिखाई देता है। इसका शीर्ष चालुक्य मंदिरों के शिखरों पर बने छोटे गुंबदों की भांति नहीं है। मंदिर की पार्श्व भित्तियों पर अत्यधिक सुंदर नक्काशी की हुई है। यहाँ तक कि मंदिर के प्रत्येक पाषाण पर कोई न कोई अलंकरण उत्कीर्ण है। जगह जगह मानवाकृतियों तथा पशु पक्षियों से संबद्ध सुंदर मूर्तिकारी भी प्रदर्शित है। सर्वांग रूप से देखने पर मंदिर चारों ओर से स्थूल व लंबी पुष्पमालाएं या फूलों के मोटे गजरे पहने हुए जान पड़ता है। माता गौरी मंदिर एवं माता पार्वती मंदिर में पार्वती की काले पत्थर की बनी प्रतिमा है। मंदिर के चतुर्दिक गज सिंहों की उकेरी हुई मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। गर्भगृह के अलावा जगमोहन तथा भोग मंडप में सुंदर सिंह मूर्तियों के साथ देवी देवताओं की कलात्मक प्रतिमाएं हैं। यहाँ की पूजा पद्धति के अनुसार सर्वप्रथम बिंदु सरोवर में स्नान किया जाता है, फिर क्षेत्रपति अनंत वासुदेव के दर्शन किए जाते हैं, जिनका निर्माण काल 9वीं से 10वीं सदी का रहा है। गणेश पूजा के बाद गोपालनी देवी,
फिर शिवजी के वाहन नंदी की पूजा के बाद लिंगराज के दर्शन के लिए मुख्य स्थान में प्रवेश किया जाता है। उसके बाद माता पार्वती के दर्शन तथा भोग पाने के बाद पूजा संपन्न होता है। इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों को ही प्रवेश की अनुमति है। मंदिर में कोई आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं हुआ, फिर भी इसकी संरचना भूकंपरोधी मानी जाती है। मंदिर का जल स्रोत बिंदुसागर तालाब कभी नहीं सूखता।